नमस्कार। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। प्रिय प्रतिभागियों, आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी के पहले जो क्वालिफाइंग परीक्षा होता है, जैसे कि सेंट्रल पे सीटेट और अलग अलग राज्यों में अपने टेट जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि एमपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट। तो ये दो परीक्षा हमारे शिक्षक के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये दो परीक्षा आप देखते होंगे कि हर प्रतिभागी के लिए चुनौती भरा होता है। पर बहुत सारे अभ्यर्थी हम देखते हैं कि शिक्षक बनने के लिए वो प्रॉपर तैयारी तो करते हैं, बीएड डीएड कर लेते हैं, सी टेट वगैरह सीजी टेट निकाल भी लेते हैं, लेकिन फाइनली शिक्षक नहीं बन पाते, यानी कि शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाते। अलग अलग राज्यों में ये शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, बिहार में, यूपी में, सभी राज्यों में आप देखेंगे शिक्षक भर्तियाँ होती हैं। और लगभग सभी शिक्षक भर्तियों का जो सिलेबस है वो लगभग समान रहता है। तो परिस्थितियाँ भी समान और कंपटीशन के स्तर तो हर चाहे कोई भी स्टेट में हो, कंपटीशन आला दर्जे का होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो अभी आप देखोगे तो एक दो भर्तियाँ हुई हैं, उनमें कुछ निष्कर्ष हम निकाले हैं बच्चों से, हमको जो मिला है काफ़ी सारी दिक्कतों की वजह से वो जो है नहीं निकाल पाते, जिसमें से एक दो कारण उनका सबसे मेन रहता है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पाते। उन्हीं पे मैं फोकस करना चाहूँगा। तो हम चाहते हैं कि उसकी जानकारी यदि हम पहले से रखें और उसके लिए हम पहले से अगर इलाज कर लें, उसका उपचार कर लें, तो वो जो कारण है वो हमारा जो है वो कारण असफलता का नहीं बल्कि सफलता का कारण बने। तो यहाँ पर जो कारण असफलता का हो जाता है उसको सफलता में बदलने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करना है। और उसके लिए मैं ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ताकि जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो जल्दी से निकले। तो मैं उन आधारों पर बात करूँगा जो शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, उनके जो अनुभव है वो मैं साझा करूँगा। और हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर जो चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो कमियां रहती हैं, उन पे मैं बात करूँगा। तो शिक्षक बनने में जो सबसे बड़ी बाधा है, एक तो क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले मैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना चाहिए, लाइक सीटीईटी और स्टेट में जो टीईटी होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल इसका फॉर्म भर लेते हैं पर प्रॉपर वे में ढंग से तैयारी नहीं करते। कोई भी एक अपने संतुष्टिजनक के लिए एक आध दो बुक ले आएंगे जिसमें सारा कुछ उसमें शामिल रहता है और उसको 10-15 दिन पढ़ के वो एग्ज़ाम में बैठने चले जाते हैं। तो ये 10-15 दिन में कोई एक बुक को लेके अगर आप पढ़ लोगे तो ज़रूर नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। इसमें आप जानते हो कि भले ही माइनस मार्किंग हो ना हो, ये बात की बात है, लेकिन फिर भी आप जानते हो उसमें 60% के आसपास परसेंट मांगता है क्वालिफाइंग होने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं है। तो प्रतिभागी गलती ना करें कि कोई भी एक किताब लेकर और 10-15 दिन पढ़ के अगर सीटीईटी टीईटी लाते हैं तो इसमें गारंटी हर किसी के लिए नहीं है। हो सकता है जिसका बेस बहुत अच्छा हो वो तो निकाले, लेकिन बेस जिनका ठीक नहीं है वो कभी जो है इसको सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहूँगा जो प्राइमरी लेवल पे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसको प्रॉपर वे में रणनीति बना के जो उसमें जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देखोगे तो जीएस रहता है, आपका मैथ्स रीजनिंग रहता है, लैंग्वेज रहता है खासकर, और जो पुराने एमसीक्यू हैं उन सभी को जो है एक एक बार अच्छे से पढ़ कर उसका प्रैक्टिस करने के बाद ही जब अगर सी टेट दिलाएंगे तो जो है आपका सीटीटी टेट एक बार में निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसमें भी कुछ कमी है जिसमें हम फोकस नहीं कर पाते। ठीक है से चलो आपने ये इसको निकाल भी लिया है ना, मैंने जो बताया और आप लोगों ने किया और निकाल भी लिए। फिर जो मेन आपका एग्ज़ाम होता है वो है आपका टीचर भर्ती। तो यहाँ पर जो टीचर भर्ती है यानी कि शिक्षक भर्ती, चाहे आप हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य की बात करें या कोई भी राज्य की बात करें, एमपी राजस्थान जहाँ का भी, बाकायदा वहाँ का जो है चयन बोर्ड, जैसे हमारे यहाँ सीजी व्यापम है वैसे ही एमपी में वहाँ पर सिलेक्शन बोर्ड है। हर राज्यों का अपना एक आयोग होता है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखता है। तो इस एग्ज़ाम में हर राज्यों में जो है कंपटीशन की स्तर आला दर्जे का होता है और बच्चे जो है तैयारियाँ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो हमेशा अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। सबसे पहली बात, गलतियां ये करते हैं कि बच्चे जो हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी तभी करते हैं जब उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और वो चाहते हैं कि 2-3 महीने में
एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा, हम जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है कि 2 महीने 3 महीने में आप पढ़कर सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। कोचिंग भी आप ज्वाइन कर लोगे तो कोचिंग वाला 2-3 महीने में करा देगा, लेकिन आप उसको उस लेवल पे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, बना पाओगे, इसकी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है, आप जो ही किसी भी राज्य का सिलेबस ले लीजिए शिक्षक भर्ती का, काफ़ी वास्ट होता है और इस सिलेबस को पूरा करने में केवल 2-3 महीना नहीं लगता बल्कि साल लगते हैं। कोचिंग में तो 2 महीना 4 महीने में भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर पूरे अलग अलग विषय के विशेषज्ञ 3-4 क्लास लेके कंप्लीट करा देंगे 3 महीने में भी। लेकिन आप पढ़ना तो आपको है, एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम देना है, तो कैसे आप उसको कर पाओगे कवर। तो यहाँ पर सबसे बेहतर है कि आप टाइम को फोकस करिए, आप जो है प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि आज जो है कंपटीशन का जो स्तर है वो समय के साथ बढ़ रहा है। आप इसके लिए प्रॉपर टाइम दीजिए, यानी कि साल भर समय लगता है इस लेवल को आपको मेंटेन करने के लिए, उस लेवल को पाने के लिए। तो रणनीति ऐसा बनाइए कि 2-4 महीने वाला नहीं बल्कि साल भर का टाइम बनाइए, अगर आपके पास समय है तो। उसके बाद जो खास समय है वो है आपको कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि मैं देखता हूँ और हम देखते हैं कि जो प्रतिभागी होते हैं वो तो अपने कुछ थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, जिस सब्जेक्ट में उनकी पकड़ आती है अच्छी, लेकिन 2 सब्जेक्ट है जिसमें उनकी कमी हमको देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहला और सबसे दूसरा, पहले नंबर पे मैं देखता हूँ तो वो रहता है आपका गणित, मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, और दूसरा हमको देखने को मिलता है वो है अंग्रेजी। लगभग आप देखोगे तो 80% बच्चे जो होते हैं ये 2 सब्जेक्ट में अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी से सॉरी आपका जो मैथ्स से बीएससी एमएससी किए रहते हैं, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग किए, तो वो बच्चे भी अपने आप को इसमें एप्टीट्यूड मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है तो अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते। और यहाँ तो आप देखेंगे आज के समय में जो है टीचर भर्ती में हर विभाग के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, हर विभाग के लोग डीएड बीएड करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो काफ़ी उच्च स्तर पर हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये सब्जेक्ट गणित और अंग्रेजी जो आपको डराता है, जो आपको दूर भगाता है, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, आपको इस 2 सब्जेक्ट से दोस्ती करना ही होगा, चाहे आप कैसा भी। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में जब एग्ज़ाम हुआ था कुछ सालों पहले, तो हमारे यहाँ के कई बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, काफ़ी कुछ उनका अच्छा था, सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे, ईवीएस वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे, इंडियन जीएस पढ़ लिए थे, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट उनका प्रॉपर नहीं था और पेपर में वही ज़्यादा पूछ दिया, मैथ्स और गणित को। और बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं थे वो लोग निकाल ही नहीं पाए, जबकि मेहनत खूब किए थे, एक बाकी लोगों से भी ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन इस पे मेहनत नहीं कर पाए थे, कारण उनको डर लग रहा था, उनको प्रॉपर टीचर नहीं मिल पाया, तो अवॉइड करते गए, अवॉइड करते, और फाइनली क्या हुआ कि मेहनत करने के बावजूद भी उनका जो है टीचर, असिस्टेंट टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत जबकि ज़्यादा की। और जो बच्चे जो उनका मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कमांड था और प्रैक्टिस कर ही रहे थे, वो थोड़ा सा इंडियन जीएस वगैरह पढ़ के, सीडीपी पढ़ के और इनमें कमांड था, वो शिक्षक बन गए कम मेहनत में। तो फिर लोग फिर अपने भाग्य और समय को दोष देने लगे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाग्य और समय को दोष न देते हुए, बल्कि आप जिस चीज़ से भाग रहे हो दूर, उसको आप जो है अपने तैयारी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। गणित और अंग्रेजी ध्यान दीजिए। गणित को हम कैसे कर सकते हैं अच्छे से, तो आप जो है प्रॉपर एक, आप तो देखते हो आज के समय में यूट्यूब में कई सारे अच्छे टीचर पढ़ाते भी हैं, कई सारे कोचिंग संस्थानें हैं, जैसा भी आपको एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और मार्गदर्शन में आकर प्रतिदिन 1 से 2 घंटे, 1 घंटे कम से कम डेली आप इसको समय दीजिए। और दूसरा अंग्रेजी, इसको आधा घंटा डेली दीजिए, हाफ एन आवर या हाफ आवर, इसको 1-2 आवर, इसको हाफ आवर, इतना आप देंगे आप, तो गणित और अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है। गणित आप जानते हैं, इसको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो इसमें दुनिया भर का थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट रहता है, तो फिर ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपको लोगों से दूर रखेगा अलग ही लेवल पे। अंग्रेजी को लोग इग्नोर मारते हैं, पढ़े लिखे अच्छे बच्चे, अरे छोड़ो ना अंग्रेजी, थोड़ा बहुत देख लेंगे ग्रामर तो हो जाएगा, नहीं। अंग्रेजी को अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली आधा घंटा देते हैं, तो ये सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लोगे, तो आप शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ी बाधा नज़र आती है बनने की, वो आपकी लगभग दूर हो जाएगी। अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर गणित अंग्रेजी हम वाकई में पढ़ना चाहते हैं, हमको पता भी है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी शिक्षक भर्ती में क्या रहती है, गणित, लेकिन प्रॉपर टीचर न मिलने से हम जो है इस सब्जेक्ट को कर ही नहीं पा रहे हैं,
हम चाह तो नहीं इसको दूर करना। तो बता दूं कि ये चीज़ को आपको चाहो न चाहो आपको तो इसके लिए तैयारी करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि ये कमियां जो है वर्षों से हैं और प्रतिभागी जो है इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चे गणित और अंग्रेजी में कमज़ोर है, गणित और अंग्रेजी में जो कमज़ोर है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें कमज़ोर, इनके लिए एक स्पेशल हम बैच ला रहे हैं जो बिल्कुल फाउंडेशन बैच होगा, बिल्कुल जीरो बैच होगा। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा ताकि आप जो है गणित को जो है समय के रहते हुए समय से पहले इसको सुधार पाओ। अक्सर क्या होता है जैसे कि आप लोग कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर लोगे या कोई संस्था भी ज्वाइन कर लोगे, मान लो शिक्षक भर्ती का, तो ऐसा होता है कि वहाँ पर टारगेट होता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 2 महीना, 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराने का। तो वैसे टीचर क्या होता है कि वो कोर्स को पूरा कराना है करके वो एक स्पीड मेंटेन करता है, और उस स्पीड में क्या होता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता वो उन पे सर जो टीचर होता है उसका ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि उनको तो अपने समय सीमा में ख़त्म करना है और एक वो लेवल मेंटेन करके चलता है। तो वहाँ पे उनकी अपनी, है ना, कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर ऐसे में जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको गणित से दूर लगता है वो अपनी कमियों को दूर ही नहीं कर पाते। तो ये कमियों को दूर करने के लिए हम गणित के स्पेशल बैच ला रहे हैं जो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा 4 से 6 महीने में। 4 से 6 महीने अगर रेगुलर एक ही सब्जेक्ट को आप 1.5 2 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा, तो यकीन मानिए गणित एक ऐसा चीज़ है जब इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इस सब्जेक्ट से आपको जो है इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप बोलो कि गणित सबसे बेस्ट है। और वाकई में ऐसे ही अंग्रेजी जिसको हम लोग किसी कारणों से नहीं पढ़ पाते, कारण बहुत कुछ रहता है, स्कूली टाइम में हम ध्यान नहीं दिए रहते या स्कूल में अच्छे टीचर न मिलने की वजह से अंग्रेजी भाषा से हम दूर रहते हैं, प्रॉपर हमारा ग्रामर नहीं होता, और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव स्टाइल से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में पढ़ाने के तरीका वो थ्योरी टाइप पे रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जब अंग्रेजी आता है वो अलग स्टाइल से आता है, तो उस तरीके से हम पढ़ नहीं पाते, तो अंग्रेजी हमारा दिक्कत हो जाता है। जैसे आप गणित ही पढ़ते हो तो स्कूल का गणित, कॉलेज का गणित वो अलग टाइप का होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव गणित अलग होता है। तो यहाँ पर उस तरीके के हिसाब से आपको रणनीति बनाकर उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल तैयारी करना पड़ता है। तो वो तैयारी बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे हम जो है इसको हम अब कराने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप कम से कम डेली आधा घंटा पढ़ें, और इसका भी हम प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कराने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते उनके लिए स्पेशल अंग्रेजी और स्पेशल गणित, ये दो हम लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी अब करना चाह रहे हैं नए साल में, नए वर्ष में, या फिर आपका पहली दफ़ा ही क्यों ना हो, आप जो है इसके लिए भिड़ कर तैयारी करिए। 2 सब्जेक्ट को आप अच्छे से करिए, तो इससे आपका जो शिक्षक भर्ती है वह अपने आप विशेष रूप से तैयार हो जाएगा। बाकी इंडियन जीएस जो सब्जेक्ट है या जीके है और पेडागोजी है वो तो आप पढ़ ही लेते हो, उसको समझ ही जाते हो खुद से, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट कोई पढ़ाता है ना तो जो अच्छे समझ में आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये 2 चीज़ों पे खास काम करना है। जो कमियाँ, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप पढ़ लेते हैं तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते। आज के समय में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखता है, स्पीड और एक्यूरेसी। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी तभी मेंटेन होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के चाहे कोई भी हो स्पीड नहीं ला सकता, नहीं एक्यूरेसी ला सकता। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप एमसीक्यू तैयार करें, आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दें, तो ये 2 चीज़ें करेंगे तभी आपका जो है प्रैक्टिस होगा, और इस प्रैक्टिस से ये 2 चीज़ें बढ़ेंगी, और ये आज के समय की मांग है। आज पेपर भी डिज़ाइन होता है तो ऐसा डिज़ाइन होता है कि 2 घंटे में सॉल्व करना मुश्किल होता है, वो ज़्यादा दिए रहते हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना रहता है। कई बच्चे जानते रहते हुए भी तैयारी नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, और उनका अरे यार समय तो हो गया, मैं तो ये बना सकती थी, मेरे से ये बन सकता था, लेकिन टाइम कड़ पड़ गया। तो ये कब होता है? जब आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होता, सेल्फ प्रैक्टिस। तो आप इस पे फोकस करिए, आप जितना ही पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर रीज़न के साथ अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू टेस्ट लगाकर, तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। और ये 2 सब्जेक्ट को तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर फिर आप जब शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग
अपने कमियों पे ध्यान दीजिए और संस्थान इसके लिए विशेष प्रयास करने वाली है, जिसके लिए गणित और रीजनिंग की स्पेशल कक्षा हमारे द्वारा होगी। तो ये आपको खास ध्यान देना है साथियों। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कोई कमी होंगे, कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कतें होंगी और भी कोई सब्जेक्ट को लेकर, या शिक्षक भर्ती की तैयारी आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं उसमें कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट जरूर करिएगा। हम उस पर विचार रखेंगे अपना, ताकि आप जो है आने वाले समय में सफल हों। धन्यवाद साथियों।